दोस्तों, दयारा बुग्याल से महिला ट्रैकर बबीता पांडे की रहस्यमय गुमशुदगी का मामला अभी सुलझा भी नहीं है कि उत्तराखंड से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ गई। इस बार विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी से खबर निकल कर आई कि हरियाणा का गब्बर सिंह नाम का व्यक्ति रहस्यमय तरीके से लापता है। और यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब तलाश में जुटी टीमें उसके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश करती हैं और जो जानकारी सामने से मिलती है वो और नए सवालों को जन्म दे जाती है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले मामले अपने उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। बबीता पांडे दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता हो गई, 2 हफ्ता हो गया, सुराग तक नहीं मिला। विशेष चौहान पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से लापता हो गए, एक कैमरा और शर्ट के अलावा कुछ और मिला नहीं, 2 हफ्ते हो गए। और चमोली से लापता हुए हरियाणा के गब्बर सिंह ने प्रशासनिक लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया। इस मामले में तो एक नए तरह का खुलासा हो रहा है। वो क्या है बताऊंगा आपको, आप अंत तक खबर को जरूर देखिएगा और फिर जाकर आप स्वतंत्र रूप से अपनी राय बनाइएगा और रखिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों, आखिर उत्तराखंड की इन ऊंची ऊंची वादियों में हो क्या रहा है? ये खूबसूरत दिखते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, लोगों को शांति सुकून मिलता है, लेकिन अब तो रहस्य इस बात का है कि लोग गायब हो रहे हैं। लोग कतराएंगे कल को आने के लिए, जाने के लिए, ट्रैक करने के लिए। नुकसान होगा। ये महज हादसे हैं जो हम देख पा रहे हैं, एकाएक कि रास्ता भटकने की घटना हो या फिर उससे कुछ और। बड़े बड़े विद्वान माथा पकड़ चुके हैं बल इस बार तो, लेकिन किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा इन घटनाओं को लेकर। दोस्तों, जो खबर दयारा बुग्याल के बाद अब फूलों की घाटी से आई है, एक और गुमशुदगी, एक और रहस्य, जवाब की तलाश में एजेंसियां जुटी हैं कि कोई जवाब मिल जाए, लेकिन जवाब वहां भी नहीं मिल रहा। कौन है ये गब्बर सिंह? कैसे लापता हो गया? फोन कॉल से जो जानकारी मिली वो क्यों चौंका रही है? बताता हूं आपको। 9 जून की तारीख थी। गब्बर सिंह नाम का व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला है, फूलों की घाटी में एंट्री करता है। अपना नाम बाकायदा वहां रजिस्टर्ड जो होता है, रजिस्टर उस पर दर्ज करता है। नियमानुसार ट्रैकिंग के लिए घाटी के अंदर जब एंट्री करते हैं तो उस वक्त आपको अपना आधार कार्ड, नाम, फ़ोन नंबर और उस तमाम चीज़ें देनी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ था, सब कुछ सामान्य था तब तक। लेकिन शाम तक जब गब्बर सिंह वापस नहीं लौटे तो वन विभाग की चिंता बढ़ गई। अक्सर होता यह है कि आप दिन भर ट्रैक कीजिए, आप घूमिए, आप शांत वादियों में रहिए, लेकिन जैसे ही दिन ढले, सूरज डूबने लगे तो आप वापस आ जाइए। लेकिन और सब लोग तो आ गए, गब्बर सिंह नाम का ये व्यक्ति वापस नहीं लौटा। चिंता बढ़ना लाजमी था। देर रात तक घाटी के दुर्गम इलाकों में खोज करती रही वन विभाग की टीम, भाई कहां गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर अगले दिन सुबह का इंतजार हुआ। सुबह फिर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई। एसडीआरएफ को बुला लिया गया, वन विभाग की टीमें बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे को खगाना शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अब तक, जब तक मैं खबर आपको बता रहा हूं, तब तक कोई सुराग हरियाणा के इस पर्यटक गब्बर सिंह का नहीं लगा है। लेकिन हां, इस मामले में सबसे चौंकाने वाला एक मोड़ जरूर आया है। वो मोड़ क्या है? जब अधिकारियों ने गब्बर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई जानकारी को खंगाला, उसकी जांच पड़ताल की, तो गौर कीजिएगा, तो दोस्तों प्रवेश रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। तो फोन किसी व्यक्ति ने उठाया और जो जानकारी सामने से आई उसने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। वो जानकारी क्या थी, आगे बताता हूं आपको सब। दोस्तों, फोन उठाने वाले व्यक्ति ने यह दावा किया कि जिस गब्बर सिंह की गुमशुदगी की बात आप हमको फोन के जरिए बता रहे हैं, इस नंबर पर बता रहे हैं, वो गब्बर सिंह तो करीब 3 साल पहले ही अपने घर से लापता हो चुका है। दोस्तों, ये बात सुनकर अधिकारी भी हैरान थे, बल होना लाजमी था। आधार कार्ड के विवरण की जांच शुरू होती है,
और ये बात सही पाई जाती है कि हरियाणा के रहने वाले गब्बर सिंह वास्तव में पिछले 3 सालों से लापता चल रहे हैं। अब सवाल यह कि 3 साल से लापता व्यक्ति अचानक फूलों की घाटी तक कैसे पहुंचा? अगर वो जीवित था तो इतने साल तक कहां रहा, क्यों घर नहीं लौटा? अगर वो 9 जून को घाटी में आया तो फिर एक बार रहस्यमय तरीके से फिर कहां गायब हो गया? दोस्तों, फूलों की घाटी चमोली में यहां के वन क्षेत्राधिकारी हैं, उनके मुताबिक प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं द्वारा जो मोबाइल नंबर लिखवाया जाता है वो इसीलिए लिखवाया जाता है कि भाई कोई इमरजेंसी हो तो कहीं बताया जाए। नंबर दिया उन्होंने, जिसका भी दिया उस बंदे ने ये जानकारी दी, पूरी तरह से वो गलत था। जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो फोन उठाने वाले ने, किसी अन्य व्यक्ति ने, ये एक हैरान कर देने वाला दावा किया कि गब्बर सिंह तो लापता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? दोस्तों, गब्बर सिंह 3 साल पहले ही अपने घर से लापता हो चुके हैं। उसके बाद जब वन विभाग ने रजिस्टर में दर्ज कराए गए आधार कार्ड के बारे में खंगालना शुरू किया, भाई जांच तो होनी है, गहनता से तस्दीक की, तो अधिकारियों को इस बात की पुष्टि हो गई कि ये गब्बर सिंह तो 3 साल से घर नहीं गया। दोस्तों, घर गया नहीं गया वो बात अलग थी। उन्होंने तो, घर वालों ने, जिसने फोन उठाया उसने बोल दिया कि लापता है, हमको जानकारी नहीं इनके बारे में। लेकिन अचानक से फूलों की घाटी में पहुंचकर फिर से रहस्यमय तरीके से गायब होना, वो क्या कहता है? यह सवाल अब इस पूरे मामले को एक साधारण गुमशुदगी से कहीं ज्यादा गंभीर बना रहा है। एक तरफ दयारा बुग्याल से बबीता पांडे की तलाश, दूसरी तरफ फूलों की घाटी से गब्बर सिंह लापता होना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी और नई चुनौतियां पेश हो रही हैं। दोस्तों, फिलहाल यह कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अधिकारी ये कह रहे हैं कि घाटी के सभी संभावित क्षेत्रों में तलाश की जा रही है, हर पहलू से जांच भी हो रही है। लेकिन जब तक गब्बर सिंह का कोई सुराग नहीं मिलता तब तक ये सवाल बना रहेगा कि आखिर उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों में क्या हो रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें दोस्तों सर्च ऑपरेशन पर टिकी है, चाहे वो सर्च ऑपरेशन दयारा बुग्याल में हो रहा हो बबीता पांडे को ढूंढने के लिए, चाहे वो सर्च ऑपरेशन उन ग्लेशियर्स में चल रहा हो ट्रैक पर, पिंडारी ग्लेशियर में विशेष चौहान को ढूंढने के लिए, चाहे फिर वो सर्च ऑपरेशन जो गब्बर सिंह को ढूंढने के लिए फूलों की घाटी में चल रहा हो। सबकी उम्मीदें इस सर्च ऑपरेशन पर ही टिकी हैं कि कोई रहस्य जो गहरा रहा है उससे पर्दा तो उठेगा, कभी ना कभी तो उठेगा, कैसे ना कैसे तो उठेगा। लेकिन कब तक उठेगा ये तो कोई नहीं जानता, सर्च ऑपरेशन वाले भी नहीं जानते, क्योंकि पहला अनुभव बता रहे हैं सब। करें, इससे पहले ऐसी घटनाएं हमने कभी देखी नहीं ना सुनी। दोस्तों, आपको क्या समझ आता है, क्या लगता है इन घटनाओं को लेकर और हरियाणा के इस गब्बर सिंह के रहस्यमय तरीके से फूलों की घाटी में फिर से गुम हो जाने को लेकर? क्योंकि घर से तो 3 साल पहले लापता बताया गया, गुम बताया गया, गुमशुदा बताया गया, और अब एक बार फिर से सामने आया और फिर गायब हो गया। आप अपनी राय खबर पर जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और लोग भी दे पाए अपनी राय कि हो क्या रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। कोई नई अपडेट होगी तो फिर आऊंगा। जय उत्तराखंड।